नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर मैं जय चौधरी आप सभी का आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारे प्रश्नावली फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन करने से पहले एक प्रमेय पढ़ते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उस प्रमेय का यहाँ पे हमारा रोल भी होगा इन क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, तो हमारी जो प्रमेय दी हुई है, प्रमेय 1.2, पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने एक्सरसाइज 1.1 अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके अपने प्लेलिस्ट में क्लास 10th का प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप क्लासें देख सकते हो, वो सभी एक साथ प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं। ठीक है, तो प्रमेय 1.2 कहती है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। यह प्रमेय कहने जा रही है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। p कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, यदि p यानी अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, देखना एक बार आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अगर 2 के स्क्वायर 4 यानी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4। अगर इसको कोई भी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या इसको कौन विभाजित करेगी? 2। 3 तो नहीं कर सकती। 4 5 4 होती नहीं है अभाज्य संख्या, 5 इससे ज़्यादा बड़ी होगी। तो 2 अगर 4 को विभाजित करती है तो 2 इस 2 को भी विभाजित करेगी। समझ में आ गई बात? जैसे एक एग्जांपल और देखें, जैसे 3 का स्क्वायर को अगर कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे मान लो 2 3 5 7 11, इनमें से अगर कोई भी अगर 3 के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो 3 को भी विभाजित करेगी। यह प्रमेय कहने जा रही है। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 को अभाज्य संख्या में 2 नहीं करता है, 3 करता है, 5 भी नहीं करता, 7 भी नहीं करता और 11 भी नहीं करेगा। तो अगर 3 9 को विभाजित करता है तो 3 3 को विभाजित करता है। सही बात है, बिल्कुल। ऐसे ही देखना, जैसे 6 का देखो, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अगर 36 को कोई भी नंबर या कितने भी नंबर मान लो, अभाज्य संख्या अगर 36 को विभाजित करेगी तो वो 6 को विभाजित करेगी। अब आप इसमें चेकआउट कर सकते हो, 36 को 2 विभाजित कर सकता है, 2 अभाज्य संख्या होती है। 3 विभाजित कर सकती है, अभाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या वो नहीं कर सकती, 7 भी नहीं कर सकती, और 9 भी नहीं, 7 के बाद में 11 भी नहीं कर सकती, 11 के बाद में 13 भी नहीं कर सकती, 13 के बाद में 17 भी नहीं कर सकती, 17 के बाद में 19 भी नहीं कर सकती। अगर आपको संख्या देख के किसी भी संख्या का अभाज्य संख्या में से विभाजित का अगर नियम देखना है तो पीछे हमारी जो क्लासें हुई हैं उसमें मैंने विभाजकता का नियम बताया कि कौन कौन सी संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का विभाजकता के नियम क्या क्या है। जैसे सभी अभाज्य संख्याओं के मैंने विभाजकता का नियम बताया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पीछे वो वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 से ही अभाज्य संख्या वो 36 से विभाजित हो सकती है। देखो 2 और 3 से 6 भी विभाजित हो सकती है। आगे बात समझ में क्लियर है? 2 है वो 6 से विभाजित होता है, 3 है वो भी 6 से विभाजित होता है। ठीक है, सिंपली बस आपको ये करना, प्रमेय याद रखनी है कि अगर P है, एक अभाज्य संख्या है P, अगर P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P है ना वो a को विभाजित करेगी। कोई भी नंबर देख सकते हो आप लोग, लेकिन आपको ये ध्यान रखना a है वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और जिसका भी आप भाग दो P का वो एक क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन फर्स्ट बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है।
इस प्रश्नावली से रूट 2, 3 और 5 तीन क्वेश्चन दे रखे हैं आपको अभाज्य संख्याओं के सिद्ध करने वाले में। वो ऐसे मान लो कि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रूट 5 का है, रूट 2 और रूट 3 का एग्जाम्पल आपको दे रखा है। तो आप ये तीनों में से ऐसे मान लो कि एग्जाम में मोस्टली एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। ठीक है, 2 नंबर का आप ये क्वेश्चन कन्फर्म मिलता है आपको। अब देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको रूट 5 दिया हुआ है उसको आपको सिद्ध करना है किसमें, कि ये क्या है, एक अप्रमेय संख्या है या नहीं है। तो आपको उसको पहले प्रमेय संख्या मानना है। पहला काम उसको प्रमेय संख्या माना कि मैं आपको साथ साथ में थ्योरी में लिखाता जा रहा हूँ। अगर किसको लिखना है तो वो वीडियो पॉज करके आप पूरा लिखने के बाद में आपको मैं टाइमिंग दे दूंगा, उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, पहले आप अच्छे से समझना। माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। बाकायदा आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। ठीक है, चूंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट 5 हम इसलिए हम बता सकते हैं कि इसलिए रूट 5 पी बटा क्यू के रूप में जहां पी जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तथा पी और क्यू का HCF, या हम बोले कि कॉमन, कि पी और क्यू का कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पे कितना HCF 1 आ रहा है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किन्हीं 2 नंबर का HCF 1 होता है तो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं का HCF कितना होता है, 1। ठीक है, यानी मैच है कितना होता है, 1। यानी कोई भी उनका गुणनखंड है वो कॉमन नहीं होता है। गुणनखंड दोनों का कॉमन नहीं होगा, वो होता है सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, आप HCF 1 लिख सकते हो। फिर क्या करना आपको, इनका आपको स्क्वायर करना दोनों पक्ष में, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो रूट 5 का स्क्वायर इक्वस टू 5/Q का स्क्वायर। 5 स्क्वायर 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। देन P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ से अगर P का मान लें तो P स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, अगर हम इसको तिरछा गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। P स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे, 5Q स्क्वायर। मेरे को एक बात बताओ कि P स्क्वायर का 5 गुणा Q स्क्वायर है, इसका मतलब ये 5 है, वो बताओ मेरे को P स्क्वायर से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, यानी विभाजित होगी या नहीं होगी, होगी, होगी या नहीं होगी। गुणा का मतलब जैसे मान लो कि अगर 6 है उसको हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब इस 2 का भाग भी 6 में जा सकता है और 3 का भी जा सकता है, और बिल्कुल जाता है, यानी विभाजित 2 से भी होता है 6 और 3 से भी होता है। वैसे ही अगर P स्क्वायर को आप लिखे हैं कि 5Q स्क्वायर, इसका मतलब ये 5 है, वो P स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि P स्क्वायर है ना, वो P स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या है, 5 से विभाजित है। अब देखो, अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो मेरे को एक बात बताओ, P भी 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी हमने प्रमेय पढ़ी है। प्रमेय यही कह रही है कि यदि कोई भी नंबर है P, वो अगर A स्क्वायर से विभाजित है तो वो P है ना, वो A से विभाजित है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P है वो भी 5 से विभाजित है, नहीं है, तो हम बोलेंगे P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो परिमेय से P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चलो, इतना काम अगर आपको समझ में आ गया ना तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। उसके बाद में आपको करना दूसरा एक काम और। क्या करना है, फिर से एक बार माना कि P बराबर 5 है, में कोई भी नंबर मान सकते हो, बस आपको ध्यान इतना रखना है, अगर रूट 5 का ले रहा है तो 5m मान लेना, m के जगह पे कोई भी नंबर मान लेना, लेकिन यहाँ पे जो संख्या है वो 5 मानना। अगर रूट 2 की बात करता है तो 2 मान ले लेना यहाँ पे, अगर रूट 3 की बात करता है तो 3 ले लेना। इतना सा काम आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप
एम की जगह पे पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हो आप, ए बी सी, लेकिन ये 5 जरूर लेना कब √5 हो। अगर √2 का पूछता है तो 2, अगर √3 का पूछता है तो 3। ठीक है, फिर से दोनों पक्षों में पक्षांतर करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या कर दो, वर्ग कर दो, वर्ग करने पर, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25m²। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से पी स्क्वायर का मान लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पे लिख दो कि समीकरण 1 से पी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे हम, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, रखते हैं ज़रा देखना कितना था, 5q² बराबर 25m²। ये 5 से 25 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो हमारे पास q² का मान कितना आ गया 5m²। कितना आ गया 5m²। तो अगर 5 का गुणनखंड है, q² का गुणनखंड है 5 × m², तो 5q² से विभाजित है, इसलिए हम बोलेंगे कि q² 5 से विभाजित है, तो परिमेय से, हमने अभी पढ़ी है, परिमेय से QB 5 से विभाजित होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आएगी तो मान लो कि क्वेश्चन ऑलमोस्टली कंप्लीट हो गया। बस दो ही काम रखने, p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित है। हमारे पास यहाँ है कि q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर इतना काम हो गया तो अब मेरे को एक बात बताओ कि जो हमने p और q माना था, जिनका हमने HCF 1 माना था, यानी जिनका हमने गुणनखंड 1 माना था, यहाँ पे उन दोनों का गुणनखंड 5 आया या नहीं आया? बिल्कुल आया ना, क्योंकि हमने तो गुणनखंड 1 लिया था, हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इसका मतलब तो ये तो गलत आ रहा है, जो हमने माना वो गलत है इसका मतलब। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, चूँकि या इसलिए लिख देना, इसलिए PQ², ये तो लिख दिया हमने, यहाँ पे लिखना, यहाँ छोड़ो इसको, यहाँ ये तो लिख दिया हमने, यहाँ P तथा Q का HCF है वो कितना आया 5। HCF का मान कितना है हमारे पास 5। हमने तो माना कितना था 1 से अभाज्य संख्या मानी थी, को प्राइम नंबर माना था, लेकिन यहाँ पे तो HCF कितना आ गया 5। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, तो हम लिखेंगे जो हमने माना है वो क्या हो गया गलत, जो हमने माना वो क्या है गलत। अगर वो गलत है तो रूट पर में हमने 5 को क्या माना था परिमेय संख्या, तो √5 क्या एक अपरिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः हमारा मानना गलत हुआ, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या एक अपरिमेय संख्या? हमने √5 को क्या माना था परिमेय संख्या, क्या माना था परिमेय संख्या, लेकिन अभी हमने सिद्ध कर क्या किया है अपरिमेय संख्या। तो बस यही क्वेश्चन है, चाहे आपको √5 दे दिया जाए, चाहे आपको √2 दे दे, चाहे आपको √3 दे दे, ये दोनों आपके एग्जाम्पल हैं बुक के अंदर, √2 और √3 के। √5 का क्वेश्चन है, तो इन तीनों में से आपको मोस्टली एक क्वेश्चन आपको मिलता जरूर है। ठीक है, इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन तो आना है फिक्स है, तो इनको ये आपको जो इतने बातें लिखाएंगे वो आपको लिखनी ही है। ठीक है, देखना, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, q ≠ 0 होगा, जहाँ पे p और q का HCF कितना है 1, यहाँ पे HCF कितना है 1। बताओ यहाँ पे कोई और संख्या गुणनखंड में नहीं है ना, नहीं है, इसका मतलब कोई इनका और कोई फैक्टर नहीं है, और अगर इनका कोई और फैक्टर नहीं है तो इनका HCF कितना होगा 1। ठीक है, दोनों तरफ हम इनका वर्ग करते हैं तो √5 का स्क्वायर करें तो वो 5 आ गया, p² का p² बटा q² आ गया। अगर यहाँ से p² की वैल्यू लेते हैं तो 5q² आ गया। अगर p² 5q है, इसका मतलब ये 5 है वो उसका गुणनखंड है, गुणनखंड है तो इसे विभाजित होगी, तो p² 5 से विभाजित है, परिमेय से
पी भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, हमने पढ़ में अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, फिर एक बार फिर से मानना है कि माना है कि 5 पी है वो 5 एम के बराबर है। ठीक है, बस यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है, अगर रूट 5 का है तो 5 लेना है, रूट 2 है तो 2 लेना है, रूट 3 का पूछा तो 3 लेना है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, पी स्क्वायर बराबर 25 एम स्क्वायर हो जाए। समीकरण नंबर 1 से आपको पी का वैल्यू रख देनी है, तो पी स्क्वायर का मान रखने के बाद में यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर काट पीट के हमारे पास आ गई क्यू स्क्वायर की वैल्यू 5 एम स्क्वायर। ये 5 एम स्क्वायर आई है, इसका मतलब 5 इसका गुणनखंड है, गुणनखंड तो ये विभाजित होगी, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो परिमेय से क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जहाँ पी और क्यू का एच शेप कितना आ गया 5। ये आपको अच्छे से समझ में आया नहीं है? कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे देखो ये इससे भी विभाजित हो रही है, इसका मतलब गुणनखंड है, और क्यू भी इससे विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये भी इसका क्या है, एक गुणनखंड। तो जो कॉमन गुणनखंड होता है वही तो एच शेप होता है। तो एच शेप हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 5। अगर एच शेप 5 आ गया, हमने तो एच शेप 1 बताया था, 5 आ गया, इसका मतलब हमारा जो मानना वो क्या हुआ, गलत आता है। रूट 5 ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब भी मैंने आपको पूरा एक स्क्रॉल करके दिखा दिया है, तो इसको आप आराम से वीडियो पॉज करके अच्छे से लर्न कर सकते हो और उनको उतार भी सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये और भी जी है, जैसे हमने उसमें इतना बड़ा पेज लिखा ना, उतना बड़ा इसमें लिखना नहीं है। ठीक है, देखो इसमें सिंपली क्या करना है, आपको जो भी वैल्यू दे उसको आपको क्या मानना है, पहला काम परिमेय संख्या। पहला काम क्या है हमारा, उसको परिमेय संख्या मानना है। अगर वो परिमेय संख्या नहीं होगी तो हम बोलेंगे ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम बोलेंगे 3 + 2 रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। जहां लिख देना क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होता है। हमने जाना है कि परिमेय संख्या में क्यू का मान 0 नहीं होता है। यहां से बस आपको एक ही काम करना है, हमने पीछे सिद्ध कर दिया है कि रूट 3 रूट 5 रूट 2 ये सभी अपरिमेय संख्या है, तो आपको अपरिमेय संख्या को अलग करना है और बाकी परिमेय संख्याओं को एक साइड में करना है। बस इतना सा आपको इसमें काम करना है। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्या है हमें पता है, रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस इसको एक साइड में रखना, बाकी वैल्यू जो भी परिमेय संख्या उसको अपोजिट साइड में भेज दो। ठीक है, राइट हैंड साइड में उसको भेज दो, लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पे पहले 3 को भेजो, तो 2 रूट 5 इक्वल्स टू पी बटा क्यू माइनस का 3, साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट 5 बराबर, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो तो क्यू आएगा, यानी तो यहाँ पे p माइनस का 3q। ठीक है, अब इस 2 को भी साइड में भेज दो, तो रूट 5 बराबर क्या आ गया, p माइनस का 3q बटा, ये यहाँ पे गुणा है तो साइड में भाग में आ जाएगा, तो 2q। ये बात समझ में आ गई है, ये बता दो। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये मान लो क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ये अपरिमेय संख्याओं को मैंने एक साइड में कर लिया, परिमेय संख्याओं को एक साइड में कर लिया। अब एक बात बताओ मेरे को कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती हैं क्या? अरे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर कभी हो ही नहीं सकती। और हमारे पास यहाँ कह रहे हैं बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। तो बस आपको यही बताना है कि यहाँ कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या एक अपरिमेय संख्या है, तथा p माइनस का 3q बटा 2q एक क्या है, परिमेय संख्या। दोनों कभी बराबर संख्या नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या बराबर हो सकती है, लेकिन अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती। दोनों बातें विरोधाभास हो रही हैं। इसका मतलब ये जो हमने माना था वो क्या है, गलत। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि इसलिए रूट 5 नॉट इक्वल टू p माइनस का 3q अपॉन 2q। ठीक है, इसलिए
हमारा मानना क्या है, गलत। हमारा मानना क्या है, गलत हुआ या गलत है। अतः 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको काम करना है। सिंपली आपको जो भी आपको संख्या दे उसको परिमेय संख्या मानना है। उसके बाद में उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या माना है। तो फिर आपको बस वही काम करना है कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे परिमेय संख्या के नंबर है उसको उस साइड में भेज दो, परिमेय संख्या को एक साइड में कर लो। उसके बाद में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर आ जाएंगी। फिर हम बताएंगे ये √5 है वो अपरिमेय संख्या है और ये जो भी नंबर है यहाँ पे वो वाला परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, तो नॉट इक्वल टू लगा देना। इसलिए हमारे मानना क्या है, एक गलत हुआ। तो जो हमने शुरू में माना था कि परिमेय संख्या है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग उतार सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं के अपरिमेय संख्या है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 3 है। इसमें पहला है हमारे पास में 1/√3। आपको इनको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं वही इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में करने हैं। ठीक है, जो भी नंबर दे उसको पहले परिमेय संख्या मानेंगे। अगर वो परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपरिमेय संख्या को एक साइड में करना है, परिमेय संख्या को एक तरफ करना है। फिर बोलेंगे ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो ये बराबर कभी हो नहीं सकती, इसलिए जो हमने माना वो गलत है। तो अतः ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब। 1/√2 माना कि लिखना, माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 1/√2 बराबर क्या होगा, p/q, जहां पे q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक, अब इसके तिर से गुणा कर दो, ऐसे करते हैं। इसका मतलब इनको ऐसे करेंगे तो q बराबर √2p आएगा। यहाँ से मैं अगर √2 की वैल्यू लेता हूँ तो p नीचे भाग में आएगा, तो q बटे क्या हो जाएगा, ये p। √2 बराबर क्या आ जाएगा, q/p आ जाएगा। ठीक है, अब देखो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, और q/p क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जहाँ, या यहाँ लिख देना, जहाँ नहीं, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है एवं q/p एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो दोनों आपस में बराबर है, नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे इसलिए √2 है वो नॉट इक्वल टू q/p हो जाएगा। सही बात। अगर ये बात सही है तो लिख देंगे हम, इसलिए जो हमने माना वो क्या है, गलत। इसलिए हमारा मानना वो क्या है, गलत है। अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं है ना, आराम से इसको वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से उतार सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, आपको वही सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखना। क्या करेंगे, पहले वही काम, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए हम कह सकते हैं 7√5 बराबर p/q, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो यहाँ से √5 एक तरफ ले लो, इस 7 को साइड में भेज दो, तो p/7q, यहाँ पे गुणा होते तो भाग में आ गया। देखो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है,
तो लिख देना यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/7q एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √5 नॉट इक्वल्स टू बराबर नहीं होगा p/7q के, इसलिए जो हमारा माना है वो क्या है, गलत। इसलिए हमारा मानना क्या हो गया, गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से आराम से उतार सकते हो, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। ठीक है, अब आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना। ठीक है, चलो देखना क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का थर्ड है वो आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको ये सिद्ध करना है। और एक और दिया जाता है आपको क्वेश्चन अलग से, वो है √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों आप लोग सिद्ध करना है। √2 √3 दोनों का कर लेना आप लोग, √2 √3 दोनों का आप लोग कर लेना। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको ले दिए गए हैं, अच्छे से करना। ठीक है, थैंक यू आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।